Welcome back everyone and good morning to all of you friend. In this session we will going for our next question, that is the absolute poverty. And in the absolute poverty we already started in the previous lecture, but in this lecture the next point, that is the poverty line in same point, that is the absolute poverty. Please come on page number 49. 49, that is the nature of poverty. And the economics have divided into two parts, that is the absolute poverty and the second one, that is the relative poverty. And in the previous lecture we already complete about the absolute poverty. Now we will going for the poverty line टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। यानी कि फ्रेंड एब्सोल्यूट जो पॉवर्टी उनको समझने के लिए यहाँ पे हम पॉवर्टी जो लाइन है वो कंसेप्ट पहले कंप्लीट करेंगे। द मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द मिनिमम फिजिकल अमाउंट ऑफ सीरियल्स पल्सिस मिल्क बटर शुड बी स्टडीड। यानी कि फ्रेंड पॉवर्टी लाइन के अंदर क्या होगा कि जो हमारा मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उनको जो रिक्वायर करने के जो भी हम फुलफिल करेंगे फॉर द मिनिमम फिजिकल अमाउंट ऑफ सीरियल्स पल्सिस मिल्क एंड बटर। यानी कि जो भी यहाँ पे मिनिमम एक्सपेंडिचर हो रहे हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वहाँ पे एक पॉवर्टी लाइन ड्रॉ हो सकती है। आगे एग्जाम्पल भी यहाँ पे हम समझने वाले हैं, एग्जाम्पल से ऊपर से ही आप पॉवर्टी लाइन पूरा कंसेप्ट समझ पाओगे। सिर्फ मीनिंग में आप लोगों को यहाँ पे डिफ़िकल्टी क्रिएट हो सकती है। टू असर्टेन दिस मिनिमम पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो भी हम यहाँ पे पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर रहे हैं बेस्ड ऑन द पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कि जो मिनिमम है वहाँ पे क्या होगा कि पॉवर्टी लाइन हम बना सकते हैं। इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ प्लानिंग, यानी कि जो प्लानिंग कमीशन की बात करें या तो जब से प्लानिंग आया दैट इज़ द 1951, यानी कि हमारा कंट्री जब इंडिपेंडेंट हुआ 1947 और उनके बाद 1951 से प्लानिंग कमीशन आ गया था। तो इन द इनिशियल ईयर यानी कि उस टाइम की हम बात करें तो ICMR, प्लीज़ अंडरलाइन ICMR, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज़ डिसाइडेड दैट, यानी कि सबसे पहले आपको यहाँ पे इतना याद रखना है कि इनिशियल ईयर ऑफ प्लानिंग यानी कि एट द टाइम ऑफ 1951, और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी दिया दैट इज़ द ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। एंड आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं फुल फॉर्म ICMR का, तो याद रखना इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो यहाँ पे ICMR ने जो डिसाइड किया दैट इज़ द रूरल एरियाज पर पर्सन पर डे 2400 कैलोरीज, यानी कि ICMR ने यहाँ पे फॉर दी पॉवर्टी लाइन पहला कैलोरीज में डिसाइड किया हुआ था कि जो भी पर्सन है रूरल एरिया में यानी कि विलेज एरिया के अंदर उनको अगर पर पर्सन पर डे 2400 की कैलोरी मिल रही है तो पुअर नहीं है, यानी कि वो पॉवर्टी लाइन होगी फॉर दी रूरल एरिया 2400 कैलोरीज की। एंड जो अर्बन एरिया की बात करो तो यहाँ पे पर पर्सन पर डे 2100 कैलोरीज आर रिक्वायर्ड, यानी कि अगर सिटी एरिया है अर्बन एरिया है तो वहाँ पे 2100 कैलोरीज अगर मिल रही है कोई भी पर्सन को तो वो यहाँ पे पुअर नहीं है। यानी कि मिनिमम जो कंजम्पशन की बात करें दैट इज़ 2400 कैलोरीज फॉर दी रूरल एरिया, और जो अर्बन एरिया यानी कि जो सिटी एरिया है वहाँ पे 2100 कैलोरीज। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि रूरल के लिए क्यों ज़्यादा और 2100 कैलोरीज, अर्बन के लिए यहाँ पे क्यों कम कैलोरीज रखी। तो हमें पता होगा कि जो रूरल एरिया है विलेज एरिया वहाँ पे जो फिजिकल जो लेबर वर्क होता है वो ज़्यादा हो रहा है रूरल एरिया में, और जो अर्बन एरिया है वहाँ पे फिजिकल वर्क या तो जो बोलते हैं कि लेबर वर्क है वो थोड़ा कम होता है कंपेयर टू रूरल एरिया, इसीलिए ज़्यादातर कैलोरीज की जरूरत रूरल एरिया में पड़ रही है। तो यहाँ पे एक दो डिवीज़न की है कि रूरल एरिया के लिए पर डे पर पर्सन कैलोरी 2400 एंड अर्बन एरिया की बात करो तो वहाँ पे 2100 कैलोरीज आर रिक्वायर्ड। This method was accepted by Planning Commission in 1969 and taking 1960-61 price as a base year, यानी कि यहाँ पे और एक मेथड आ रही है और प्लानिंग कमीशन ने इस मेथड को एक्सेप्ट किया था 1969 में। एंड इस मेथड में के अंदर जो भी हम यहाँ पे इनकम को कंसीडर कर रहे हैं
या तो जो भी एक्सपेंडिचर कंसीडर कर रहे हैं फॉर द पॉवर्टी लाइन, उनके लिए जो प्राइस बेस ईयर लिया था 1960-61 ₹20 पर कैपिटा पर मंथ वॉज डिसाइडेड एज द मेजरिंग रोड फॉर पॉवर्टी। यानी कि फ्रेंड 1969 में प्लानिंग कमीशन ने एक्सेप्ट किया और बेस ईयर यहाँ पे प्राइस का लिया, दैट इज द 1960-61 कि अगर ₹20 पर कैपिटा पर मंथ आपकी इनकम है तो आप यहाँ पे पुअर नहीं हो। जैसा 1969 में एक मेथड जो एक्सेप्ट की थी प्लानिंग कमीशन ने, तो यहाँ पे हम याद रखेंगे कि सबसे पहले जो ICMR ने डिसाइड किया था दैट इज द कैलोरीज में पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर रहे थे, और फिर एक और मेथड आ गई कि जो प्लानिंग कमीशन ने एक्सेप्ट की थी 1969, और जिनके लिए प्राइस थी बेस ईयर, यानी कि जो बेस ईयर बन रहा है फॉर द 1960-61 कि अगर आपकी इनकम ₹20 है पर कैपिटा पर मंथ, यानी कि मंथ की ₹20 इनकम, एक बंदे की बात करें पर कैपिटा यानी कि पर पर्सन अगर ₹20 इनकम हो रही है तो आप पुअर नहीं है। अगर आप ₹20 से कम कमा रहे हो, पर मंथ की बात कर रहा हूँ, पर डे की नहीं। जो कैलोरीज थी यहाँ पे पर डे में, और जो यहाँ पे इनकम या तो एक्सपेंडिचर ₹20 हम डिसाइड कर रहे हैं दैट इज द पर मंथ। तो मंथ की अगर आपकी ₹20 की इनकम या तो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो आप यहाँ पे पुअर नहीं हो। विथ दिस वर्किंग मेथड दांडेकर एंड रात फॉर द रूरल एरियाज, यानी कि और एक यहाँ पे इकोनॉमिक्स दो आ रहे हैं कि दांडेकर एंड रथ, या तो रथी भी हम बोल सकते हैं कि ये जो दो इकोनॉमिक्स हैं उन्हें फॉर रूरल एरिया ऑन द बेसिस ऑफ 1960-61 प्राइस डिसाइडेड ₹15 पर कैपिटा पर मंथ एज अ पॉवर्टी लाइन। यानी कि दांडेकर और रथी नाम के जो दो इकोनॉमिक्स थे उन लोगों ने 1960-61 के बेस पे प्राइस डिसाइड की यहाँ के कि ₹15 पर कैपिटल यानी कि पर पर्सन और पर मंथ की आपकी इनकम है या तो आप एक्सपेंडिचर उतना कर रहे हो तो आप पुअर नहीं हो। एंड अर्बन एरियाज के लिए जो यहाँ पे डिसाइड हुआ दैट इज द 22.50, यानी कि अगर आप ₹22.50 पर डे पर मंथ पर पर्सन आपकी इनकम हो रही है तो आप पुअर नहीं हो। तो यहाँ पे हम फिर से याद रखेंगे कि दांडेकर और रथी नाम के जो दो अलग अलग इकोनॉमिक्स थे उन लोगों ने बेसिस बनाया 1960-61 को और डिसाइड किया कि ₹15 पर कैपिटा पर मंथ आपकी इनकम है तो आप पुअर नहीं हो, और अगर आपकी इनकम ₹14 हो रही है फॉर रूरल एरिया तो आप पुअर हो सकते हो। और अर्बन एरिया के लिए डिसाइड किया दैट इज द 22.50 पर कैपिटा पर मंथ, यानी कि अगर आप अर्बन एरिया में रिसाइड कर रहे हो तो आपकी मिनिमम इनकम जो होनी चाहिए पर मंथ की दैट इज द ₹22.50, एंड अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हो यानी कि विलेज एरिया में तो आपकी इनकम होनी चाहिए ₹15 पर कैपिटा पर मंथ। लेटर प्लानिंग कमीशन अपॉइंटेड एन एक्सपर्ट कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर DT लाकड़ावाला। तो यहाँ पे और एक फ्रेंड इकोनॉमिक्स का नाम याद आ रखना है आपको कि प्रोफेसर DT लाकड़ावाला के चेयरमैनशिप के अंडर में एक कमेटी बनाई प्लानिंग कमीशन ने, और उन लोगों ने भी यहाँ पे अपने सजेशन दिए कि विच एस्टिमेटेड पॉवर्टी फॉर द ईयर 1993, यानी कि 1993 के लिए पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर रहे, और उनके लिए जो बेस ईयर लिया था दैट इज द 1973-74 फॉर रूरल एरियाज 49 पर कैपिटा पर मंथ, एंड रूरल एरिया की बात करें तो 57 पर कैपिटा पर मंथ। तो फिर से आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो प्रोफेसर DT लाकड़ावाला की कमेटी थी उन लोगों ने जो यहाँ पे एस्टिमेट दिया था फॉर द पॉवर्टी लाइन इन द ईयर 1993, और उनके लिए जो बेस ईयर लिया था दैट इज द 1973-74, एंड रूरल एरिया के लिए उन लोगों ने ₹49 पर कैपिटा पर मंथ की इनकम या तो एक्सपेंडिचर रखा था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड अर्बन एरिया ने कि सिटी एरिया के लिए ₹57 पर कैपिटा पर मंथ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाज एस्टिमेटेड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट फॉर द अबव पॉवर्टी लाइन। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हो कि मैं रिवाइज कर रहा हूँ एक बार ICMR की 2400 एंड 2100 कैलोरीज रिक्वायर्ड, एंड उनके बाद प्लानिंग कमीशन ने एक और मेथड एक्सेप्ट की थी 1969 और बेस ईयर लिया था 1960-61, और उनके लिए जो इनकम रखी थी पर मंथ पर कैपिटा दैट इज़ द ₹20, और ₹20 की जो यहाँ पे कोई डिवीज़न नहीं हुआ है कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों के लिए
सेम ही अमाउंट रखी थी, दैट इज़ द ₹20। और उनके बाद और दो लोग आ गए, दैट इज़ द दांडेकर एंड रथी। तो यहाँ पे उन लोगों ने रूरल एरिया और अर्बन एरिया के लिए अलग अलग इनकम रख दी। दैट इज़ द रूरल एरिया के लिए बात करें तो ₹15 पर कैपिटा पर मंथ और अर्बन के लिए 22.50। एंड देन लेटर प्लानिंग कमीशन अपॉइंटेड एक्सपर्ट कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ DT लाकड़ावाला। तो जो प्रोफेसर DT लाकड़ावाला ने भी यहाँ पे अपना एस्टिमेट दिया इन 1993, टेकिंग 1973-74 एज अ बेस ईयर प्राइजेस। एंड रूरल एरिया के लिए 1993 के अंदर ₹49 पर कैपिटा पर मंथ और अर्बन एरियाज के लिए ₹57 पर कैपिटा पर मंथ का आपका एक्सपेंडिचर होना चाहिए। In this method of calculating poverty line, one of the major drawbacks is that it's only takes into account of calorie consumption। यानी कि ICMR ने जो सबसे पहले कैलोरीज की बात की है कि एक ड्रॉबैक्स है कि आप सिर्फ यहाँ पे कैलोरीज कंजप्शन को ही कंसिडर कर रहे हैं, बट पॉवर्टी इज एन इकोनॉमिक सिचुएशन। यानी कि पॉवर्टी जो है वो इकोनॉमिक सिचुएशन है एंड हंगर इज अ फिजिकल सिचुएशन। आप अगर कैलोरी को कंसिडर कर रहे हो दैट इज अ हंगर, एंड हंगर जो है वो फिजिकल सिचुएशन है और पॉवर्टी जो है वो इकोनॉमिक सिचुएशन है। यानी कि हंगर एंड पॉवर्टी बोथ आर डिफरेंट, सो दैट द पॉवर्टी लाइन्स बिकम्स स्टारवेशन लाइन। यानी कि पॉवर्टी लाइन जो थी यहाँ पे कौन सी लाइन बन रही है, स्टारवेशन लाइन, क्योंकि हम यहाँ पे कैलोरीज को कंसिडर कर रहे हैं और करना चाहिए हमें इकोनॉमिक सिचुएशन। यानी कि हमारी पॉवर्टी को कंसिडर करने के लिए हमें कैलोरी की वजह इनकम के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। To make the concept of poverty line more progressive, the minimum standard of quality life should be decided, and for that required facilities for quality life such as nutritive and balanced food, health, electricity, kitchen fuel, clothing, educational expenditure, housing शुड बी इंक्लूडेड। यानी कि फ्रेंड जो हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर क्या है कि अगर हमें कोई भी कंट्री हो या तो कोई भी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं और उनके अंदर हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, अगर स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ लिविंग को अगर हमें कंसिडर करना है तो उनके लिए जो भी रिक्वायर्ड फैसिलिटी है फॉर क्वालिटी लाइफ, यानी कि फॉर स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी लाइफ एज अ न्यूट्रिटिव एंड बैलेंस फूड, यानी कि हम कैलोरीज की बात कर रहे हैं, एंड देन हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, किचन, फ्यूल, क्लोथिंग, एजुकेशनल एक्सपेंडिचर एंड हाउसिंग। यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी लाइफ के अंदर हमने जितने भी फैक्टर जो हमारी लाइफ के साथ अफेक्ट हो रहे सबको कंसिडर हम कर रहे हैं, शुड बी इंक्लूडेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट टू रीडिफाइन द मेजर ऑफ रोड ऑफ पॉवर्टी एंड द कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर। यानी कि हमें पता है कि पहले ज़्यादातर हम जो बेस बनाए रहा है तो अब ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस जो दे रहे दैट इज़ द कैलोरी कंजम्पशन को, और उनके बाद जो आया दैट इज़ द इनकम फैक्टर को ज़्यादा हम कंसिडर कर रहे थे। लेकिन जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ की हम बात करें तो उनके अंदर जो अलग अलग पॉइंट को हमें ध्यान में रखना चाहिए दैट इज़ द फूड, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, किचन फ्यूल, क्लॉथिंग, एजुकेशनल एक्सपेंडिचर एंड हाउसिंग। तो उनके बाद जो यहाँ पे और एक नई कमेटी का गठन हुआ दैट इज़ द प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी, और इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट किया था इन 2009, एंड द कमेटी डिसाइड टू न्यू मेथड मेजरिंग रोड ऑफ पॉवर्टी। और यहाँ पे और एक नई मेथड ली हुई थी फॉर द मेजरिंग पॉवर्टी एंड विच अपार्ट फ्रॉम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर मिनिमम कैलोरी एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ ऑल्सो इंक्लूडेड। यानी कि जो न्यू मेथड हमने यहाँ पे एक्सेप्ट की हुई थी उनके अंदर एक्सपेंडिचर फॉर मिनिमम कैलोरी, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, तीनों अलग अलग जो फैक्टर थे तीनों को इंक्लूड कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू मेथड इन द ईयर 2011-12, यानी कि इस मेथड के मुताबिक 11-12 की हम बात करें द पर कैपिटा मंथली कंजप्शन एक्सपेंडिचर फॉर रूरल एरियाज 816 रुपीज़। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हम लेटेस्ट या तो लास्ट रिपोर्ट की बात करें, लास्ट जो यहाँ पे हमारे सामने जो डेटा आ रहा है दैट इज़ द फॉर द ईयर 2011 एंड 12। तो 2011-12 में सिचुएशन ऐसी थी कि अगर आप पर कैपिटा पर मंथ आपका जो एक्सपेंडिचर रूरल एरिया के लिए 816 एंड अर्बन एरिया के लिए 1000 वॉज डिसाइडेड एज द पॉवर्टी लाइन।
यानी कि फ्रेंड 2011-12 में अगर आप रूरल एरिया में रहते हो और वहाँ पे आप एक्सपेंडिचर मिनिमम 816 का करते हो पर मंथ, तो आप पुअर नहीं हो। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आप 816 एक्सपेंडिचर कर सको और आप कर रहे हो थोड़े उनसे कम एक्सपेंडिचर, दैट इज़ द 700, तो आप पुअर हो सकते हो। एंड अर्बन एरिया के लिए थोड़ी और यहाँ पे डेफिनेशन थी कि अगर आप 1000 रुपीज़ का कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहे हो पर कैपिटा पर मंथ, यानी कि पर पर्सन पर मंथ, तो 1000 रुपीज़ के आप अगर एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो आप पुअर नहीं हो। अगर 1000 से कम रुपीज़ का आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो इन अर्बन एरियाज, तो आप पुअर हो सकते हो। तो पॉवर्टी लाइन जो 2011-12 एज पर दी सुरेश तेंदुलकर कमेटी कि यहाँ पे जो एस्टिमेट आया दैट इज़ द 816 रुपीज़ फॉर रूरल एरिया एंड 1000 रुपीज़ फॉर दी अर्बन एरियाज इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट पॉवर्टी एट अ इंटरनेशनल लेवल। यानी कि फ्रेंड यहाँ तक की जो हम बात कर रहे हैं दैट इज़ द इंडिया लेवल, यानी कि इंडिया के ही लिए ही बात कर रहे थे। लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल, या तो हम बोल सकते हैं कि अलग अलग कंट्री के अंदर जो पॉवर्टी लाइन है उनके बारे में हम डिस्कशन थोड़ा करेंगे। द कॉस्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज कंज्यूम बाय एन एवरेज एडल्ट आर कंसीडर, यानी कि इंटरनेशनल लेवल में जो हम कॉस्ट को कंसिडर कर रहे थे कि कंज्यूम बाय एन एवरेज एडल्ट, जो एडल्ट लोग हैं उन लोगों की कंसिडरेशन को हम यहाँ पे ध्यान में रख रहे हैं। एट अ इंटरनेशनल लेवल poverty line based on purchasing power parity decided 1.25 डॉलर पर डे फॉर द ईयर 2005। यानी कि फ्रेंड इंटरनेशनल लेवल की हम बात करें कि इंटरनेशनल लेवल पे जो डिसाइड हुआ है फॉर द पोवर्टी लाइन दैट इज द 1.25 डॉलर पर डे फॉर द ईयर 2005। यानी कि 2005 में अगर आप पर डे आपकी जो इनकम है या तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो मिनिमम 1.25 डॉलर होना चाहिए। मिनिमम 1.25, यानी कि आज की डेट के जो अंदर जो डॉलर की जो वैल्यू है दैट इज़ द 70 रुपीज़ हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। और उससे क्या होगा कि 1.25 डॉलर हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, तो 1.25 डॉलर इज इक्वल टू 87.5 रुपीज़। यानी कि 2005 में पर डे अगर आप समझो कि एक्सपेंडिचर कर रहे हो 87.5 रुपीज़, तो इंटरनेशनल की जो लेवल की जो पॉवर्टी लाइन थी उनके अंदर आप पुअर नहीं हो। लेकिन अगर आपके एक्सपेंडिचर पर डे इन 2005 की बात कर रहा हूँ 87.5 रुपीज़ से कम हो रही है, तो आप पुअर हो सकते हो। विच वॉज $1 फॉर द ईयर 1990, यानी कि 2005 में जो 1.25 डॉलर था पर डे आपका एक्सपेंडिचर, वो लिमिट यहाँ पे हो रही है 1990 में $1 एंड फॉर द ईयर 2015, यानी कि करंटली हम बात कर रहे हैं तो बिफोर 5 ईयर अर्लियर 5 ईयर अडोप्टेड एज अ 1.90 पर डे। यानी कि 3 अलग अलग ईयर की यहाँ पे डिटेल्स आपको दी हुई है। दैट इज द फर्स्ट वन 2005 $1.25 डॉलर, इन 1990 $1 एंड 2015 $1.90 per day. With the help of international poverty line, absolute poverty for different nations can be measure a uniform method. यानी कि फ्रेंड हमें अगर अलग अलग कंट्री की यहाँ पे कंपैरिजन करनी है तो हम यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की जो यहाँ पे पॉवर्टी लाइन की जो डिसीजन किया हुआ है, डिसाइड किया हुआ है, उस कंसिडर को हम करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। कि अगर हमें समझो कि कोई दो अलग अलग कंट्री की कंपैरिजन करनी है तो यूनिफॉर्म मेथड जो इंटरनेशनल लेवल पे है कि 2015 के लिए हम बात करें कि आपकी पर डे के जो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो $1.90 होना चाहिए। तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर कंपैरिजन आप अलग अलग कंट्री की कर रहे हो तो जो इंटरनेशनल लेवल में यहाँ पे हमने जो पॉवर्टी लाइन डिसाइड की है वो बेस्ट यहाँ पे रहेगी। और हमारी कंट्री के लिए हमें अगर कोई भी मेथड लेनी है तो जो लास्ट में डॉक्टर सुरेश तेंदुलकर ने जो मेथड दी थी वो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो देखा फर्स्ट वन दैट इज़ द एब्सोल्यूट पॉवर्टी,
और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया। और फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे 2 या तो 3 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, और 2-3 मिनट्स के अंदर आप पूरा एब्सोल्यूट पॉवर्टी और साथ साथ जो पॉवर्टी लाइन का जो कंसेप्ट है वो रीड कर लीजिए, और बाद में हम एक देख लेंगे पॉइंट दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया। प्लीज़ रीड इट। Welcome back everyone. And the next question that is the measurement of absolute poverty in India। यानी कि अगर हम इंडिया के अंदर मेजर कर रहे हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जो रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट है अभी तक हमने स्टार्ट ही नहीं किया है, तो आप यहाँ पे रिलेटिव पॉवर्टी जो है उनका मेजरमेंट को यहाँ पे मत पुट करिए। यानी कि सिर्फ हम यहाँ पे देख रहे हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन द 68th राउंड ऑफ NSSO, दैट इज द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की जो 68th जो राउंड था NSSO का, वो प्रेजेंट हुआ था इन द 2011-12। और एज पर द डेटा 2011-12 यूजिंग पर जॉइंट फैमिली एक्सपेंडिचर डेटा, यानी कि 2011-12 में हमने जो यहाँ पे डेटा यूज़ किया था दैट इज़ द जॉइंट फैमिली एक्सपेंडिचर, यानी कि जॉइंट फैमिली एक्सपेंडिचर का डेटा यूज़ करके रिपोर्ट यहाँ पे हमने प्रेजेंट किया हुआ है। एंड द तेंदुलकर कमिटी एस्टिमेटेड इन इंडिया इन द ईयर 2004-5। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो अलग अलग कमेटी हो रही है। द फर्स्ट वन दैट इज़ द NSSO जो 2011-12 के लिए, और तेंदुलकर कमेटी जो है फॉर द ईयर 2004-5। द मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी was 37.2%, which reduced to 21.9% in the year 2011-12। तो फ्रेंड यहाँ पे एक IMP क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो थी इन द 2004-5 37.2%, और 2011-12 में कितनी होगी 21.9%। और आप यहाँ पे जो इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 का जो डेटा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2004-5 की पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो 2004-5 में रूरल एरिया में जो पॉवर्टी थी दैट इज़ द 41.8%, एंड अर्बन एरिया में जो पॉवर्टी थी दैट इज़ द 25.7%।
और टोटल पॉवर्टी पूरे कंट्री के अंदर रूरल और अर्बन दोनों को हम मिलाकर यहाँ पे टोटल पॉवर्टी वो दैट इज 37.2%। और आगे हम बस समझ सकते हैं कि 2011-12 का डेटा कि जो हमने यहाँ पे देख लिया था। तो यहाँ पे जो रूरल एरिया के लिए पॉवर्टी है दैट इज़ 25.7%, यानी कि फ्रेंड 2004-05 में रूरल एरिया में 41.8% पॉवर्टी थी, जो 2011-12 में डिक्रीज होकर हो रही है 25.7%। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो अमाउंट या तो जो भी यहाँ पे डेटा है न्यूमेरिकल वो सेम हो रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 25.7% जो पॉवर्टी थी अर्बन एरिया में इन द ईयर 2004-05, और वही न्यूमेरिकल डेटा था 2011-12 में रूरल एरिया के लिए। एंड 2011-12 में अर्बन एरिया में पॉवर्टी दैट इज़ 13.7%। एंड जो टोटल हम यहाँ पे पॉवर्टी कैलकुलेट कर रहे दैट इज़ 21.9% इन द ईयर 2011-12। तो फ्रेंड यहाँ पे टोटल में आप देख सकते हो कि 2004-05 में जो पॉवर्टी थी इंडिया के अंदर दैट इज़ 37.2, और 2011-12 में वो डिक्रीज होकर फॉल्स होकर हो गए 21.9। In rural India, the measurement of poverty in the year 2004-05 was 41.8, which reduced to 25.7 in the year 2011, यानी कि this one. Whereas in urban areas, the measurement of poverty was 25.7% in the year 2004-05, which reduced to 13.7% in the year 2011-12। तो वो भी यहाँ पे रिड्यूस हो रही है पॉवर्टी। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने जो मेजरमेंट की बात की थी दैट इज़ द इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी थी, तो यहाँ पे दो अलग अलग रिपोर्ट को हम कंसिडर कर रहे हैं। द फर्स्ट वन दैट इज़ द NSSO फॉर द ईयर 2011-12, यानी कि आप यहाँ पे जो 2011-12 में जो डेटा देख रहे हो वो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, और 2004-05 में जो आप डेटा देख रहे हो दैट इज़ द तेंदुलकर कमिटी, यानी कि ये डेटा तेंदुलकर कमेटी ने दिया हुआ था। तो यहाँ पे पॉवर्टी लाइन की बात हम करें तो ज़्यादातर हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा कि आपको तीनों यानी कि अर्बन, रूरल एंड टोटल तीनों का जो डेटा हो आपको याद रहे। लेकिन अगर आप तीनों का डेटा याद नहीं रख रहे हो तो टोटल तो कंसिडर करना ही कि 37.2 फॉर द 2004-05, जो 2011-12 में हो गया 21.9%। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमने बात कर रहे थे अबाउट द मेजरमेंट पॉवर्टी इन इंडिया, वो भी यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, तो प्लीज़ विद इन 2 मिनट्स प्लीज रीड मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। Welcome back everyone. The next question that is a state-wise magnitude of poverty in India, यानी कि अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन 2011-12, और यहाँ पे जो स्टेट वाइज आपको पॉवर्टी का डेटा दिया हुआ है फॉर द ईयर 2011-12। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग 4 पार्ट के अंदर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन को हमने डिवाइड किया हुआ। दैट इज द फर्स्ट वन बिलो 10%, 10 to 20%, 20 to 30%,
एंड द लास्ट वन दैट इज़ द 30 to 40%। तो ये अलग अलग 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जो बिलो 10% के स्टेट है इंडिया के अंदर, दैट इज़ द गोवा, केरला, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश। 10 to 20% की बात करें, यानी कि सबसे ज़्यादा या तो बेहतरीन परफॉर्मेंस हम बोल सकते हैं कि इन स्टेट का है परफॉर्मेंस इन इंडिया। और 10 to 20% जहाँ पे पॉवर्टी है, दैट इज़ द जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, नागालैंड एंड मेघालय। तो यहाँ पे 10 to 20% बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन है। 20 to 30% की बात करो तो वेस्ट बंगाल, मिजोरम, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश। एंड 30 to 40% की फ्रेंड हम यहाँ पे बात करें तो मध्य प्रदेश, आसाम, ओडिशा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे अलग अलग डेटा को हमने अलग अलग 4 पार्ट के अंदर जो डिवाइड किया हुआ है। तो आपको याद रखना है कि बिलो 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40% की जो पॉपुलेशन है वहाँ तक हमने डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। और नेक्स्ट पेज में आप सामने सबसे ऊपर देख सकते हो कि पूरे का पूरा जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द अबव इंफॉर्मेशन स्टेट्स लेस देन 10% ऑफ पॉवर्टी आर गोवा, केरला, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश, जो हमने टेबल में देखा था। वेर इज इन जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड त्रिपुरा 10 to 20% मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इज सीन। मध्य प्रदेश, आसाम, बिहार, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड अरुणाचल प्रदेश हैव अ मेजर हाईएस्ट पॉवर्टी दैट इज 30 to 40% अकॉर्डिंग टू एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2013। तो यहाँ पे एक थोड़ा एक्स्ट्रा आपको दिया हुआ है कि एनुअल रिपोर्ट जो 2013 का था उसमें अमंग वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया गोवा हैज़ द लोवेस्ट पॉवर्टी 5.09%। तो फ्रेंड आपको पूछ सकते हैं कि सबसे लोवेस्ट पॉवर्टी कौन से स्टेट में, तो मैं याद रखना है दैट इज द गोवा 5.09। एंड हाइएस्ट मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इज फॉर द छत्तीसगढ़ विच इज़ 39.93%, यानी कि सबसे हाईएस्ट पॉवर्टी है छत्तीसगढ़ ने और सबसे लोवेस्ट पॉवर्टी गोवा। तो ये आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा भी याद रखना है दैट इज द 5.09% इन गोवा एंड 39.93% इन द छत्तीसगढ़, वेर इज द हाइएस्ट मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। तो आज के लेक्चर में हमने जो देखा दैट इज द सबसे पहले एब्सोल्यूट पॉवर्टी में पॉवर्टी लाइन, एंड देन द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, एंड देन द वेरियस स्टेट्स हैव अ पॉवर्टी लाइन, और उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। और आज का लेक्चर हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड एंड बाय बाय।